हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पिछली बार एक मॉडल पेपर अपन कर चुके हैं वनपाल वनरक्षक वर्दी के लिए। आज दूसरा मॉडल पेपर है और इसमें थोड़ा प्रश्न पूछने का तरीका है वो अलग होगा, पिछली बार की तरह नहीं होगा। ठीक है, पिछली बार से थोड़ा अलग है। इसमें ऑप्शन देके मिलान करने वाले जैसे प्रश्न हैं, कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न इसमें ज़्यादा रखे गए हैं ताकि आपको हर पैटर्न का अंदाज़ा रहे कि आपको किसी भी पैटर्न से अगर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत ना आए। तो दोनों ही पैटर्न यहाँ पर पिछली बार 4 ऑप्शन देके कोई ऑप्शन आपका सही हो रहा था। इसमें आपको 4 ऑप्शन देके एक कूट भी मिलेगा या फिर आपसे ऐसे पूछेगा कि सुमेलित है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज के दूसरे मॉडल पेपर को। ये फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड दोनों के लिए होगा। 100 प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके उस हिसाब से जितने नंबर का एग्जाम होगा उसको यहीं पर मान के चलिएगा। ठीक है, 100 प्रश्न अपन यहाँ पर करने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 ही प्रश्न दिख रहे हैं एक स्क्रीन पर, तो बिल्कुल आसानी से दिख रहा होगा। अब यहाँ पर बात करें तो एक तरफ आपको पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं, एक तरफ आपको जिले दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन से जिले में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बात करें तो कालीबंगा दे रखा है चूरू के सामने, तो कालीबंगा चूरू में नहीं है। पहाड़ उदयपुर में है, बिल्कुल ठीक है। गणेश्वर सीकर में है, कांतली नदी के किनारे, बिल्कुल ठीक है। बैराट मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, और बैराट आपके कहाँ पर है? जयपुर। तो कालीबंगा पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ये चूरू में स्थित नहीं है। कहां पर है? हनुमानगढ़। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा नहीं है? छगनलाल छगनराज चौपासनी वाला, ठीक है। विजय सिंह पथिक, सीताराम दास, साधु सीताराम दास है ये, माणिकी लाल वर्मा। तो यहाँ पर साथियों बात करें इन तीनों की, तो ये किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया, बिजोलिया किसान आंदोलन। लेकिन आपके जो पहला ऑप्शन है छगनराज या छगनलाल जो भी है चौपासनी वाला, ये आपके बिजोलिया आंदोलन से संबंधित नहीं है। ये आपके यहाँ मारवाड़ का था, जोधपुर का। तो उस समय यहाँ पर अपने बिजोलिया आंदोलन नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, और इसमें आपके कूट दे रखे हैं, यानी कि एक कोड दे रखा है, उसके हिसाब से आपको देखना है। एक तरफ आपको ग्रंथ या पुस्तकें दे रखी है, एक तरफ आपको इसके लेखक दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों को मैच करना है। अमीर हट पहले नंबर पे ही सही है, चंद्रशेखर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। और हमीर महाकाव्य, महाकाव्य भी बिल्कुल ठीक है, नयन चंद्र सूरी की ही ग्रंथ है ये भी। और कन्नड़ देवरबंद जो जालोर का इतिहास बताता है वो है पद्मनाभ का। और पृथ्वीराज विजय किसका है? जयानक का है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पहले में पहला है ए के लिए कौन सा होना चाहिए? पहला होना चाहिए। तो एक में पहले, दो में है। ठीक है, बी के लिए दूसरा, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सी के लिए चौथा होना चाहिए, तो सी के लिए चौथा केवल चौथे ऑप्शन में ही है। पृथ्वीराज विजय वाले में तीसरा होना चाहिए डी में, तो यहाँ पर है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। एक तरफ आपको शरीर का अंग दे रखा है, एक तरफ वहां से संबंधित आभूषण दे रखे हैं। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें तो एक तरफ आपको सिर दे रखा है, तो सिर का आभूषण कौन सा होता है? तो सिर यहाँ पर ललाट वैसे नहीं है, तो सिर पे आ जाएगा मेमंद। सिर पर कौन सा होता है? मेमंद नामक आभूषण पहना जाता है। गले में कौन सा पहना जाता है? तो गले में आपके हंसली या खुगाली पहनी जाती है। ठीक है, और कमर पे आपके कौन सा पहना जाता है? कमर पे आपके कणकती पहना जाता है। और पैर में जो बच गया वो पैर में हो जाएगा। तो ए में फोर्थ है, ए में फोर्थ दो ऑप्शन में, बी में है थर्ड, बी में थर्ड भी दो ऑप्शन में है। और सी में पहला सिर्फ लास्ट ऑप्शन में है, और डी में दूसरा लास्ट ऑप्शन में है।
तो आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखो सनही राम सनही संप्रदाय की शाखा दे रखी है और इनके प्रवर्तक कौन है ये आपको देखना है। क्या देखना, प्रवर्तक आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए सिंथल शाखा कौन सी है, सिंथल है। और सिंथल शाखा का प्रवर्तक कौन था, हरि रामदास। कौन था, हरि रामदास। रैण शाखा, और रैण शाखा का प्रवर्तक कौन था, रामचरण। खेड़ापा, जो राम सनई संप्रदाय की खेड़ापा शाखा है उसका प्रवर्तक कौन था, एक मिनट, ये रैण में, एक मिनट, यहाँ पर बात करें साथियों, रैण में रामचरण जी नहीं होंगे, रैण में आपके कौन से होंगे, दरियाव जी। रैण में कौन थे, दरियाव जी थे। तभी मैंने सोचा ऐसे कैसे होंगे। और खेड़ापा में आपके कौन से हो जाएंगे, सी में, खेड़ापा में देखें तो रामदास जी। और शाहपुरा में कौन थे, शाहपुरा में आपके थे रामचरण जी। रामचरण जी कौन से में थे, शाहपुरा वाले में थे। तो ए में आपके कौन सा हो जाएगा, बी। ए में सेकंड एक ही ऑप्शन है, तो आप एक से ही कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें एक में ही है। सिंथल में हरिराम दास जी, और रैण में कौन है, दरियाव जी, और खेड़ापा में कौन है, रामदास जी, शाहपुरा में रामचरण जी। तो बिल्कुल बी में चौथा है, और सी में तीसरा है, और डी में पहला है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर से आपसे वही सुमेलित वाला प्रश्न है, कौन सा नहीं है। आजकल नहीं वाले पे ज्यादा रहता है। तो देखिए द्वारकाधीश मंदिर की अगर बात करें तो द्वारकाधीश मंदिर कांकरौली में है, ठीक है। सुंदा माता मंदिर आपके कहां पर है, भीनमाल जालोर में, ठीक है। आई माता मंदिर बिल्लाड़ा में है, बिल्कुल ठीक है। ज्वाला माता का मंदिर तलवाड़ा में नहीं है, ज्वाला माता का मंदिर तलवाड़ा में बिल्कुल नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा छठे में, बिल्कुल सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन। सातवां प्रश्न देखो, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा जा रहा है आपसे। अक्षांशीय विस्तार यानी कि यहां से यहां तक पूछा जा रहा है, ये देशांतर होता है। ये खड़ी लाइनें होती है वो देशांतर, ये वाली लाइनें जो आड़ी लाइनें होती है वो अक्षांश होती है। कहां से कहां तक होगा, तो ये होता है 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश, दोनों में उत्तरी अक्षांश रहेगा, ध्यान रखना। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो 30-12 तो इसमें भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर कितना दे रहा, दे रखा, दे मतलब दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश में नहीं है राजस्थान, उत्तरी अक्षांश में। तो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न देखो फिर से मिलान वाला है। एक तरफ आपको दे रखा है जल महल, झीलें वगैरह दे रखी है आपको, और एक तरफ उनके स्थान दे रखे हैं, ठीक है। तो इनको मिलान करना है। सबसे पहले जो आपको आती है वो कर लो। जैसे यहाँ पर जल महल झील की बात करें, अपन कोई सी भी झील ले सकते हैं। जैसे अपन ने तीसरी ले ली लूणकरणसर झील, ये लूणकसर लिखा हुआ है, ये लूणकरणसर झील है, ठीक है। तो लूणकरणसर झील बीकानेर में स्थित है। सी का कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, सी का चौथा। फतेह सागर झील की बात करें तो फतेह सागर झील का फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह उदयपुर के थे, तो उदयपुर में आ जाएगी। फोर्थ में कौन सा हो जाएगा, सेकंड। फिर अब रहा है पांडुपोल। पांडुपोल जलप्रपात की बात करें या फिर जल महल की बात कर लो, कोई सी भी बात कर लो, तो पांडुपोल की अगर बात करें तो पांडुपोल आपके कहां पर हो जाएगा, अलवर में। पांडुपोल जलप्रपात कहाँ है, अलवर में। और जल महल झील कहाँ है, ये आपके हैं जयपुर में। जल महल झील कहाँ है, जयपुर में। तो इस प्रकार पहले में कौन सा होगा, तीसरा, या तो पहला ऑप्शन होगा और या फिर लास्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे में पहला बस एक ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला फिर से मिलान करने वाला है। मुख्यमंत्री और इधर राज्यपाल दे रखे हैं, किसके समय में कौन सा था। तो मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत है, और भैरव सिंह शेखावत के समय आपके राज्यपाल कौन था, तो रघुकुल तिलक थे।
राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। भैरों सिंह ने क्या लगाया? भैरों सिंह ने तिलक लगाया, तो रघुकुल तिलक। ठीक है। और बरकतुल्ला खान के समय कौन था? सरदार जोगिंदर सिंह। और मोहनलाल मुख्यमंत्री के समय संपूर्णानंद थे। और वसुंधरा राजा के समय कौन था? मदन लाल खुराना। तो इस प्रकार अपन कहें तो सीधो सीधे एकदम मिले हुए हैं, तो 1 2 3 4 ही हो जाएगा, सीधा ही ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति के अध्यक्ष का कौन करता है? मानवाधिकार आयोग की जो सदस्य चयन होते हैं, उनकी समिति की अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको बताना है। चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें तो वो अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, इसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या फिर अग्रगामी मारवाड़ का प्रताप किसको कहा जाता है? तो बिल्कुल राव चंद्रसेन को कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सहायक नदी, और इधर आपको नदी दे रखी है। तो माही आपने सबसे ज्यादा पढ़ी होगी। मेरी बात करूं तो मैंने माही पढ़ी है, तो माही की सुमेलित कौन सा हो जाएगा? जाखम, बिल्कुल सही है। और काली सिंध जो नदी है, काली सिंह नहीं है, सिंध नदी, इसकी सहायक परवन है। साबरमती की सहायक कौन सी है? तो ये माजम कौन सी नदी आ गई यार? ये माजम है साबरमती की यही, क्योंकि यहाँ पर गंभीरी की मेसवा नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? पहला सुमेलित नहीं है। 12वें में पहला सुमेलित नहीं है, मतलब एक ही ऑप्शन होगा उत्तर, तो बाकी सब सुमेलित हैं। अगर अपने को नहीं भी आते हैं तो भी सुमेलित है। लास्ट वाला ये मेरे को नहीं आता भाई, सीधी बात। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर 13वां प्रश्न है, सुमेलित करना आपको। एक तरफ क्षेत्र दे रखे हैं, एक तरफ स्थानीय नाम दे रखे हैं। जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो अपने को पता है, इसको वागड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कोटा बूंदी बारां वाला क्षेत्र है, ये आड़ोती के नाम से जाना जाता है। और आबू पर्वत खंड है, इसको अरबुद के नाम से जाना जाता है। और सिरोही और उदयपुर जिला ये बोमट के नाम से हो जाएगा। तो 13वें में आपके सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले में तीसरा, दूसरे में पहला, और तीसरे में चौथा, और चौथे में दूसरा। तो बिल्कुल दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 एवं 11 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? तो लिंगानुपात में कमी किस में आई है, ये आपको बताना है। 14वें प्रश्न का आपके पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। राजसमंद और चूरू में लिंगानुपात में क्या आई है? कमी आई। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, फिर से आपको जिला दे रखा है और पर्यटन स्थल। तो डीग वाला जो पर्यटन स्थल है वो भरतपुर में है। कोलायत है वो कहाँ पर है? बीकानेर में है। और सोने जी की नशियां हैं वो कहाँ पर है? अजमेर में है। और अलवर में पांडुपोल। तो आपके इस प्रकार कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देखते हैं कौन सा ऑप्शन होता है। पहले में आपके चौथा है, तो आपके एक ही ऑप्शन में चौथा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 15वें में। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? दोनों ही पद संभाले हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। ऐसा कौन था? ये था टीकाराम पालीवाल। कौन था? टीकाराम पालीवाल। 17वां प्रश्न फिर से सुमेलित करने वाला है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न सुमेलित करते हैं। यहाँ पर आपके सामने दे रखा है, साबी नदी दे रखी है और उद्गम स्थल काकनी, बाणगा, कांतली। तो साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से। कहाँ से? सेवर की पहाड़ियों से। काकनी नदी का उद्गम होता है कोटड़ी गांव से। बाण गंगा का कहाँ से होता है? तो बाण गंगा का होता है बैराट की पहाड़ियों से। और कांतली नदी का होता है खंडेला की पहाड़ियों से। तो इस प्रकार अपन बात करें तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए में पहला, बी में चौथा, और सी में दूसरा, और डी में तीसरा। तो बिल्कुल 17वें में सेकंड ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह कौन कौन सी नदियां? विंध्यन कगार भूमि
किन किन नदियों के मध्य स्थित है, यह आपको बताना है। तो ये चंबल और बनास के बीच में स्थित है, विंध्यन कगार भूमि। इसके बीच में, चंबल और बनास के बीच में स्थित है। राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो भरतपुर तो ऊपर रह जाता है, भरतपुर नहीं हो सकता, डूंगरपुर भी नहीं हो सकता क्योंकि ज्यादा नीचे, झालावाड़ भी नहीं हो सकता। तो मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा किसकी है? ये हो जाएगा आपके सिरोही। बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला है ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव की चौहान सस। ललित विग्रहराज, जो ललित विग्रहराज किसके बारे में लिखा गया था सोमदेव ने? ये लिखा था विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिसल देव कहा जाता है। पहले ऑप्शन में आपके दे रखा है, और इसके काल को ही कहा जाता है चौहानों का स्वर्णिम युग। ये ऑप्शन है वो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, मत्स्य संघ के अंतर्गत कौन सी देशी रियासत को शामिल किया गया था? मत्स्य संघ में कौन कौन शामिल हुआ था? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ABCD ये शामिल हुए थे। तो यहाँ पर अलवर है नहीं, भरतपुर एक दे रखा है, करौली और धौलपुर भी नहीं है। बी ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ABCD याद रख लीजिए मत्स्य संघ के लिए। अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाओं पर विचार करें और इनका सही कालानुक्रम आपको बताना है कि कौन सा कब हुआ। तो देखिए 22वें प्रश्न में अगर बात करें तो आपके सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। इनमें दिए हुए में सबसे पहले मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ, तो आपके सबसे पहले कौन सा आएगा? चौथा आएगा, यानी कि चौथा सबसे पहले कहाँ है? तीसरे ऑप्शन में। तो बिल्कुल इतने से ही अपने को पता चल गया कि तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला हो जाएगा। इसके बाद में घटना हुई निमोचना की, फिर आपके बाद चंडावल और फिर डाबड़ा कांड हुआ। आगे बढ़ते हैं। मानगढ़ हत्या 1913 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो युग्म सुमेलित नहीं है। आला जालारी कुंडलियां, गुण भाषा, महादेव पार्वती रिवेली, राव जेत सिरोछंद। तो राव जेत सिरोछंद बीटू सोजा ने लिखा था, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर महादेव पार्वती रिवेली ये शिवदास गार्डन ने नहीं लिखी थी। तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। गुणवास हेम कवि और आला जालारी कुंडलियां ईसरदास बारठ, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मादलिया कहाँ पहना जाता है? तो मादलिया तो सबको पता है कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपके संविधान के अनुच्छेद अंतर्गत उल्लेखित हैं। वैसे इंग्लिश में तो आई आता है इसके लिए, 243 आई है। हिंदी में कितना है? तो हिंदी में ये आपके है जय, 243 जय है। अनुच्छेद 243 जय हो जाएगा पहला ऑप्शन। 26वें की अगर बात करें तो 26वां प्रश्न है, लोक सेवा अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। कौन निलंबित कर सकता है लोक सेवा अध्यक्ष को? लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको निलंबित कौन कर सकता है? तो ये राजस्थान राज्य का राज्यपाल, यानी कि राजस्थान है तो राजस्थान का राज्यपाल, नहीं तो राज्य का राज्यपाल है, वो निलंबित किया जा सकता है उसके द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग यहाँ पर पूछा तो राजस्थान का राज्यपाल होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो ये आकार तो किसी का भी हो, कौन सा हुआ था इसके लिए? तो इसके लिए 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत फिक्स कर दिया गया था। अपने मंत्रिमंडल की संख्या निर्धारित कर दी गई थी, वहां पर मंत्रियों की आकार सीमित कर दिया गया था। तो 27वें में आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? यानी कि राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति निहित नहीं होती है? तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी शक्तियां दे रखी है। विधानसभा को आहूत करने की शक्ति होती है, विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता। विघटित करने की होती है, सत्रावसान करने की होती है, सत्राहुत की होती है, विघटित करने की, स्थगित नहीं कर सकता। राज्यपाल है और राजस्थान की जो
विधानसभा है उसको स्थगित नहीं कर सकता। सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 28। आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न देखो क्या दे रखा है कि 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा साइक संधि जो सब्सिडरी अलायंस था उसको स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो पहला भारतीय शासक यहाँ पर हैदराबाद का निजाम था जिसने वेलेस्ली की साइक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर से आपके सुमेलित वाला है, कूट दे रखा है आपको। सूची फर्स्ट है बंगाल राज्य का संस्थापक कौन है? फिर है फर्रुखाबाद, कर्नाटक और अवध। तो बंगाल राज्य का संस्थापक कौन है ये आपको बताना है। बंगाल राज्य का संस्थापक है मुर्शीद कुली जफर खां। पहला ही हो बिल्कुल सही है, सुमेलित है ये तो, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें फर्रुखाबाद का है मोहम्मद खां बंगस, कर्नाटक का है शहादतुल्ला खां और अवध का कौन है मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां बुरहानु मुल्लक। तो इस प्रकार सीधे सीधे सुमेलित हैं, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 31वां है कि कृषक किसान विद्रोही आरोप कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इनके समय के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बिल्कुल आपका कौन सा आंसर होगा 31वें में? 31 में जैसे ये दे रखे हैं वैसे ही इनका कालानुक्रम है। फकीर विद्रोह, फिर रंगपुर विद्रोह, फिर पाल गिरोह का विद्रोह, फिर पागलपंथी विद्रोह। तो ABCD बिल्कुल हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 32वां प्रश्न है रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रज्मनामा, रज्मनामा है वो किसका फारसी अनुवाद है? तो यहाँ पर अगर 32वें प्रश्न की बात करें तो ये आएगा महाभारत। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा। अगला है किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत की अगर बात करें तो ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो बिल्कुल आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है किलिमंजारो पर्वत समूह। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं अगला प्रश्न आपको क्या कहता है। अगला प्रश्न फिर से आपकी मिलान वाला है और स्थानीय हवाएं हैं आपके चिन्नुक, सिराको, मिस्ट्रल, इतनी सारी हवाएं दे रखी हैं। वैसे यहाँ पर साथियों अगर बात करें तो ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि आपके सिलेबस में राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ के साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक का ज्ञान दे रखा है, जिसमें सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास वगैरह है। लेकिन उच्च माध्यमिक की बात करें तो अपने जो राजस्थान में उच्च माध्यमिक में बुक्स लगती है उसमें ये सब्जेक्ट है और उसमें ये प्रश्न भी है। तो इस कारण से ये प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए हैं। आप ये ना सोचें कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस बिना कुछ देखे दे दिए गए हैं, ये जानबूझ कर दिए प्रश्न है। अगर आपको लगता है कि इन प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, नेक्स्ट टाइम जो मॉडल पेपर लाएंगे उसमें इस प्रकार के प्रश्न नहीं लाएंगे, बिल्कुल अपन राजस्थान के संदर्भ में लाएंगे और सिलेबस में आपके वैसे राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ के साथ लिखा है तो मैक्सिमम राजस्थान का पोर्शन रहेगा। हो सकता है इक्का दुक्का प्रश्न आपके ऐसा भी आ जाए जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें 34वें प्रश्न की, तो 34वें प्रश्न में आपको ध्यान में रखना है कि चिनूक हवा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की है और जो सिराको हवा है वो इटली की है, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्रिक फिल्डर हवा है ये ऑस्ट्रेलिया की है और मिस्टर हवा कहाँ की है? फ्रांस की। इस प्रकार आपके पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा 34 में। 35वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर से जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा दर्रा है जो जोड़ता है इनको? तो ये है बनिहाल दर्रा। कौन सा है? बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। आगे फिर से आपके सामने सूची है, तो यहाँ पर देखो ये साइंस से संबंधित है, ये सिलेबस का प्रश्न है
लैक्टिक अम्ल बात करें तो ये किसमें होता है? लैक्टिक अम्ल होता है आपके दूध में। एसिटिक अम्ल है ये आपके होता है सिरके में, ये 10th की बुक से है। सिट्रिक अम्ल है ये होता है नींबू में, और ब्यूटारिक अम्ल है वो दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। तो इस प्रकार आपकी बात करें तो पहले में ए में थर्ड 2 ऑप्शन में है, बी में फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 36वें में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अभ्रक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन है वो कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, फ्रांस का लोरेन प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? फ्रांस का जो लोरेन प्रदेश है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो इधर बात करें 39वें प्रश्न की, तो ये राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो 8 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण, अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन का अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 29 और 30 है, ये इनको इस प्रकार के अधिकार है वो देता है। अगला है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया है? तो ये है लोकतांत्रिक गणतंत्र। क्या है? लोकतांत्रिक गणतंत्र है। 42 में चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पंचायत समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और कूट से सही सुमेलित कीजिए। यानी कि आपको देखना है कि पहले कौन सी समिति बनी। तो 43वें प्रश्न में आपके सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले बनी बी आर मेहता बलवंत राय मेहता समिति। बी आर यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, और इसके बाद आपके समिति बनी अशोक मेहता समिति। कौन सी बनी? अशोक मेहता समिति। उसके बाद में आपके जीवी के राव समिति बनी, और फिर बनी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। तो इस प्रकार ये पहले नंबर पर, ये दूसरे पे, और ये तीसरे पे, और लास्ट में आ जाएगी एम एल सिंघवी। थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 43। 44वां है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? 44वां है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति आपके राज्यपाल करता है, राज्य का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो परिषद 1861 के तहत है। भारत परिषद अधिनियम जो 1861 है उसके तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला है, निम्नलिखित में से किस समादेश को किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? कौन सा है वो आदेश जारी किया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 46वें की अगर बात करें तो इसमें आपका अधिकार परीक्षा होगा। कौन सा होगा? अधिकार परीक्षा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। कब हुई? 1982 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीएनजी को परिस्थिति मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? बताइए देखें। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें ये सब नहीं है, इसका आंसर होगा, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है, इसलिए इसको प्रकृति का मैत्रीपूर्ण कहा जाता है। सीएनजी में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों को द्रुतगामी 4 लेन हाईवे से जोड़ने की योजना है। सुपरफास्ट। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? बताइए देखें।
ये पर्सन हालांकि थोड़ा पुराना है। तो अभी G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके भारत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से R.K. सबरवाल को सम्मानित किया गया। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की किसको कहते हैं? तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। अगला है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन किसके द्वारा किया गया? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक वैधानिक संगठन है, इसका गठन है वो जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया। अगला है, हाल ही में समाचारों में रही अनामय पहल किससे संबंधित है? अनामय, तो अनामय पहल की अगर बात करें तो ये आदिवासी समुदायों के बीच होने वाले निर्वाह मौतों को दूर करने के संबंध में की गई पहल है। अगला है, नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नवेगांव नागझीरा, नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। पहला ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये चीन को किया है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 57 में दूसरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सुएज नहर में रुकावट से निपटने के लिए 4 सूत्री रणनीति तैयार की? सुएज नहर में रुकावट से किसको गुजरना पड़ता है वहां से? तो वहां पर आपके माल आता है व्यापार के लिए, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसके संदर्भ में काम कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचार में रहा हैंग कोड ऑफ कंडक्ट संबंधित है। हैंग कोड ऑफ कंडक्ट किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित हैं बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार की रोकथाम करना। अगला प्रश्न देखो, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो ये हो गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि है वो लौटा दी थी। अगला प्रश्न देखिए, कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग किसकी पहल है? कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग ये आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश G7 समूह का हिस्सा नहीं है? G7 में कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो दक्षिण कोरिया शामिल नहीं है, जब ये प्रश्न बना था उस टाइम की बात कर रहा हूं। अगला प्रश्न है, तापमान के विषय में कौन सा कथन सही है? तापमान के विषय में, तापमान के विषय में अगर बात करें तो बिल्कुल आपके क्षोभ मंडल में तापमान है वो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के औसत दर से ऊंचाई के साथ घटता है। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से घटता है। 63 में चौथा, 64 में देखिए फिर सम्मिलित करने वाला आ गया। ये सूची एक तरफ दे रखी, स्लेट, लिग्नाइट, बॉक्साइट और ग्रेनाइट। तो यहां पर अगर बात करें तो स्लेट है वो कायांतरित सेल से मिलता है। स्लेट है वो कौन सी सेल से मिलता है? कायांतरित से। और लिग्नाइट है वो अवसादी सेलों से मिलता है। और बॉक्साइट है वो अलोह से खनिज से है। और ग्रेनाइट है वो आग्नेय सेलों से मिलता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 64। 65% देखिए, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र का आरंभ करने के बाद संसद को कौन संबोधित करता है? प्रत्येक चुनाव के बाद जब दोबारा सत्र प्रारंभ होता है तो संसद को कौन संबोधित करता है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, सत्र आहूत करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है?
कैप्सूल का आवरण होता है वो किस चीज का बना होता है? तो वो स्टार्च का बना होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आलू किस कुल से संबंधित है? आलू, तो आलू आपके सोलेनेसी कुल का पादप है, सदस्य मान सकते हैं। भीमबेटका की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका की गुफाओं की अगर बात करें तो ये गुफाओं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 68। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? ये आपको बताना है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है। ये प्रश्न आप पर छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगली है सूची। तो सूची देखिए, मरुस्थल एक तरफ दे रखे हैं, एक तरफ आपको स्थिति दे रखी। थार का मरुस्थल कहाँ है? भारत में है, ये अपने को पता है। तो डी में सेकंड कहाँ है? तो डी में सेकंड एक ही ऑप्शन में। तो अपना 17वां आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अब मिला लो, ए में पहला, ए में पहला मतलब गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में है। और सी में पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना। देखो एक ही ऑप्शन से काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है अभ्यास शांति रगर सेना 2021 किस देश में आयोजित हुआ? शांति रगर सेना की बात करें तो ये बांग्लादेश में आयोजित हुआ। अगला, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर देखा गया, इसका नाम क्या है? तो ग्लेशियर की अगर बात करें तो इसका नाम रखा गया A76। क्या रखा गया? A76 रखा गया। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट अंतरिक्ष में कौन सी एजेंसी भेजेगी? वुडन सैटेलाइट, तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेजेगी। 73 में पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 74वां है, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 74 में अगर बात करें तो भारत की रैंक है तीसरी। कौन सी है? तीसरी रैंक है। अगला प्रश्न है, पशुओं के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? तो ये था रूस। कौन था? रूस। स्पुतनिक इसकी है। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पर हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा? अब इसकी जो है बढ़ाकर इसको 10 लाख कर दिया गया है। बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 लाख कर दिया गया, और वो है राजस्थान। चिरंजीवी योजना। अगला है, भारत का पहला स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये सफल परीक्षण किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखिए, बॉलीवुड में पहली बार किस अभिनेता को FIAF अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? पहली बार बॉलीवुड में पहली बार है, तो ये है अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन। अगला है, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? तो ये खोली गई है केरल में। कहाँ खोली गई है? केरल में खोली गई है। 108वां विज्ञान कांग्रेस 2021 कहाँ आयोजित किया गया? ये पुणे में आयोजित किया गया। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2021 का, तो ये जीता बारबोरा क्रेसिकोवा। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी पुस्तक लेखक कौन है? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी पुस्तक का नाम है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो लेखक है इसका शरद पगारे। कौन है? शरद पगारे। अगला है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन बने? भारत के शिक्षा मंत्री, वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, तभी आता है सूर्य ग्रहण। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? एक्स किरणें, पराश्रय किरणें, उष्मीय किरणें और प्रकाश किरणें, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो यहाँ पर पराश्रवी तरंगे हैं,
भी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। तो 86 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बिल्कुल इसको कहा जाता है द्रव्यमान क्षति। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? एडीज, मच्छर के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण बेसहारा हुए बच्चों कौन सी योजना शुरू की है? तो बिल्कुल यहाँ पर मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना शुरू की गई है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें कितने घन हैं ये आपको बताना है। क्या बताना आपको? घन कितने हैं? तो बिल्कुल 91 में आप तो गिनकर देख लीजिए, 19 घन यहाँ पर आएंगे। ये देखो 1 2 3 4 है, 4 तो ये हो गए, 1 2 3 है, 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, फिर 2 2 2, तो 6 और 12 और 3 15 16 17 18 19। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, श्रृंखला को पूर्ण करने कौन सा अक्षर है वो श्रृंखला को पूर्ण करेगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपके देखो यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर आ जाएगा सी, यहाँ पर ए, सी और डी। इससे बन जाएगा ए ए बी ए बी ए बी, फिर सी ए बी सी, डी ए बी सी, ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, फिर ई ए बी सी डी। इस प्रकार से ये बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्रेणी 4 16 64 256 का 8वां पद क्या होगा? 8वां पद यहाँ पर आपको देखना है। गुणोत्तर श्रेणी है, 4 चौक 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 256। इसका 8वां पद निकालना है गुणोत्तर श्रेणी में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आपका पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 94वां प्रश्न देखिए, x और x का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर इसको सॉल्व करके x का मान आपको निकालना है। x का मान कितना आएगा ये आपको निकालना है। x का मान यहाँ पर 370 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 370। आगे बढ़ते हैं, ये बोर्ड मास के नियम से होगा। बोर्ड मास, पहले डिवाइड करें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड करें, फिर घटाएं। तो मल्टीप्लाई इसमें है तो पहले मल्टीप्लाई कर लें। ये वाला जो पोर्शन है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 30 प्लस 2 0 और 302 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए। 302 2 4 3 334 हो जाएगा। 334 में अब कितने जोड़ने हैं आपको? 36 जोड़ने। 334 में 36 जोड़ेंगे तो 0 7 और 370 आ जाएगा।
पहले इनको ऐड मल्टीप्लाई करना 2 से, फिर आपको ये ऐड करना। अगला प्रश्न है 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम अंक से गुणा करेंगे। पूर्ण घन बनाना आपको, तो इसके लिए आप गुणा करेंगे किसके साथ, 50 के साथ गुणा कर लीजिए, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अगला प्रश्न है, ये टुकड़े का भार आपको ज्ञात करना है, तो इसको देख लीजिएगा। इसमें प्रश्न में आपके 33.6 आपका आंसर बनेगा। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे अगर अंक अपने आरोही क्रम में व्यस्त करें। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8 तक ही। तो एक तो 4 ने और 3 ने नहीं बदला, 4 ने भी नहीं बदला, फिर उसके जगह 6 आ गया और बाकी सब ने बदल लिया। 2 अंकों ने नहीं बदला, तो 97 में आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 अंकों ने 3 और 4 ने अपनी जगह नहीं बदली। अगला है 98 में, देखो 0 आंसर आएगा आपका, देख लेना इसको अदला बदली करके। और 99 में कितने प्रतिशत से कम है, तो 70 का प्रतिशत निकाल लेना, 4/5वां भाग, और 112 का 5/7वां निकाल लेना, प्रतिशत निकल जाएगा कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 99 में आपका आंसर बनेगा 30%। अंतिम प्रश्न है, 2 पाइप एक टैंक को क्रम से जितने में भरते हैं उसको देख लेना आप, 60 गैलन आपके इसकी क्षमता आ जाएगी। तो ये था आपके आज का मॉडल पेपर, जिसमें अपन ने 100 कंप्लीट प्रश्नों को देखा और किस प्रकार से देखा। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।